नमस्कार, मैं हूं विवेक और वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनावों को लेकर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में चुनाव होंगे और पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल से शुरू होगा। वहीं आखिरी चरण का मतदान 19 मई को होगा। 23 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन इससे पहले आज हम देश की जनता से बात करेंगे और ये जानेंगे क्या पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी का जो वोट बैंक है, जो सीटें हैं, क्या वो बढ़ेंगी। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार इस बार 400 के पार पहुंचेगी। आइए जानते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक एक राजनीतिक मुद्दा है नहीं, जहाँ तक बात है ये तो देश का मुद्दा है। और जिस ढंग से युद्ध की घोषणा हुई थी उस ढंग से कार्रवाई किया गया था। कश्मीर का मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है, उसके हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो ये मुद्दा नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है उनके बीजेपी में जो गट्स है, जो वो अपना निर्णय लिए हैं, जितने दावेदारी के साथ उन्होंने ये सब घटना को अंजाम दिया था, उस हिसाब से लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में संघर्ष का जो सिलसिला चल रहा है, उस हिसाब को देखते हुए लग रहा है कि 400 पार है। 400 पार हो जाएगा। 400 पार हो जाएगा। सर, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, 23 मई को नतीजे भी आ जाने हैं, तो क्या लगता है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मोदी 400 के पार हो जाएंगे? बिल्कुल 400 नहीं, 440 के पार हो जाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक और EWS ऐसे इन्होंने शिक्षण मारे हैं और छात्रों युवाओं के लिए जो वैकेंसी दे रहे हैं, और इतना सांप्रदायिक रहित, और इन्होंने देश के लिए एक जो ढांचा, देश को जो स्ट्रॉन्ग बनाया है हर सेक्टर पे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक पहलुओं पे, और खास करके सर्जिकल स्ट्राइक से सेना से लेकर आम आदमी से लेकर हम यूथ का जो उत्साह बढ़ा है, उन उत्साह के चलते हम बिल्कुल 400 नहीं 440 पार होंगे। इस बार बिल्कुल मोदी होगा, उस बार से भी अधिक सीट आएगा। कहीं ऐसा ना रिकॉर्ड हो जाए कि लोग फिर कह लें कि EVM में बिल्कुल पूरी धांधली की धांधली है, और इस बार एकदम चमत्कारिक परिणाम आएगा। मोदी लहर चलेगी। मोदी लहर दम बिल्कुल है। पूरा छात्र यूनियन हम लोग हैं, सारे छात्र लोग हैं, सारे लोग मोदी ही हैं, और सारा स्टूडेंट वाला मोदी को सपोर्ट कर रहा है। क्या इस बार लोकसभा चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मोदी होंगे 400 के पार? बिल्कुल मोदी जी होंगे, क्योंकि अभी जो हम लोग के आर्मी पे हमला हुआ उसका जो एक मुंहतोड़ जवाब दिया गया, जो कि पहले कभी दिया नहीं गया था, जिसके वजह से हमेशा पाकिस्तान या बगल के जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो हमेशा दबाव बनाने की कोशिश करते थे हमारे देश पे। लेकिन मोदी जी एक कठोर कदम लेते हुए उन लोग को मुंहतोड़ जवाब दिए हैं। और जहाँ तक उनका आलोचना किया जा रहा था कि वैकेंसी नहीं, आज के डेट में रेलवे में बहुत सारा वैकेंसी है। आज के डेट में UPSC में भी सीट बढ़ाया गया, जो पिछले बार 700 था, इस बार 900 के लगभग सीट है। और बहुत सारी वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट भी निकाल रही है। तो हर मोर्चे पे हमारा जो मोदी गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। किसानों के लिए अभी 6000 रुपये उनके अकाउंट में आ रहा है, वो आ भी गया करोड़ों लोगों के पास, तो बहुत अच्छा ये कर रहे हैं। 6000 में क्या होगा, 2-2 हज़ार करके 3 बार दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई कि इसमें मोदी जी कुछ ना के कुछ तो कर रहे हैं। यहाँ पे 3 राज्यों में जो कांग्रेस चुनाव दी थी, तो वहाँ पे वो बोल रही है कि हम आपका लोन माफ़ कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये टैक्स पेयर से ही काट करके, वो अपने घर से तो देंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे प्रोत्साहन होगा और किसान को काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। लोकसभा चुनाव की तिथि की घोषणा भी हो गई, 23 मई को नतीजे भी आ जाएंगे, तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मोदी 400 सीटों को पार कर जाएंगे? एक्चुअली ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो 2014 के बाद बहुत सा करना था। जैसे बेरोजगारी पर भी सर्जिकल स्ट्राइक करना था, ठीक है, भ्रष्टाचार पर भी करना था, 15 लाख पे भी करना था, विदेश से काला धन लाना था, बहुत सारी बातें, बहुत सारी। सिर्फ ये सर्जिकल स्ट्राइक ही है जो कुछ नहीं हुआ। आखिर ये बताइए कि ये जो 2014 में सरकार आई अपने घोषणा को भूल गई। हम लोग एक ही चीज़ जानते हैं कि ये जो अभी 19 में चुनाव होगा, ये 2014 के काम पर ही होगा। क्या राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे? अब राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे कि नहीं, सत्ता में आ पाएंगे कि नहीं, ये भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हैं। ये तो देश की जनता तय करेगी कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। आपको क्या लग रहा है, टक्कर दे पाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये सब जो अभी मीडिया है, ये मीडिया सब आकलन करती रहती है कि अभी किसको कितना सीट आ गया, अभी किसको कितना सीट आ गया। लेकिन एक्चुअली ये जनता बताती है कि किसको कितनी सीट आएगी, अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा। सच्चाई यही है। इसके लिए 2019 मई तक इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। इस लोकसभा चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मोदी हो पाएंगे 400 के पार? देखिए, संख्या में नहीं जाना चाहूँगा मैं। 400 सीटों का आंकड़ा जो है वो पार कर पाएंगे? देखिए,
आंकड़ा पर नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन ये चीज़ है कि बहुमत में होंगे वो, क्योंकि काम जो जिस प्रकार से कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक या जो भी उनका एक डिसीजन जो है वो जनता को लगता है कि नहीं कुछ करेंगे। जो डिसीजन मेकिंग वो मतलब अपने आप में एक मायने रखता है, क्योंकि वो जो बोलते हैं और तुरंत दूसरे दिन डिसीजन लेते हैं। इस व्यक्तित्व के मतलब उनके व्यक्तित्व के अनुसार उनको लोग जिताएंगे। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? उनका देखिए ना, उनका स्टेटमेंट देखिए, कंट्राडिक्ट करता है। एक जो है एक भाषा बोले, दूसरे दिन वो वही भाषा को वो कंट्राडिक्ट कर जाता है। उनका अपना ही भाषण कंट्राडिक्ट कर जाता है, विरोधाभास होता है। कभी वो बोलते हैं कि इतना करोड़ का वो है, कभी इतना करोड़ का राफेल डील वाला, या और ही मुद्दे पे। जब उसमें जांच चलेगी तो पता चलेगा कि उनका ही सरकार उनमें फंस गया। लोकसभा चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई है, 23 मई को नतीजे भी आ जाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद क्या लगता है, नरेंद्र मोदी 400 के पार होंगे? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक से ही केवल देश नहीं ना चलता है। मैं समझता हूँ कि युवाओं को रोजगार भी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक चलिए ठीक है, सेना ने किया, सेना का काम था, सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, अच्छी खबर है। लेकिन 4 से 5 साल में क्या युवा ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहा है? क्या जो साधु महात्मा लोग थे वो राम मंदिर की तलाश नहीं कर रहे हैं कि कहाँ राम मंदिर बना है? तो क्या लगता है राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे? एकदम टक्कर दे पाएंगे। राहुल गांधी हमारे देश के युवा चेहरा हैं, हम लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप बताइए, राहुल गांधी में क्या पीएम का गुण आप देखते हैं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेंगे राहुल गांधी पीएम? अगर एक दंगाई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते हैं? राहुल गांधी बनेंगे। आपको क्या लगता है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नरेंद्र मोदी 400 के पार होंगे? कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो फॉरेन पॉलिसी का बात है, वो कहीं से भी यहाँ देश का रोजगार का बात नहीं है। 13 पॉइंट रोस्टर पर भी तो करें सर्जिकल स्ट्राइक, पिछड़ों की हकमारी हुई, इस बारे में कुछ नहीं बोलते हैं मोदी जी। मोदी जी इस बारे में भी बोले, उस बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो तो बात हुई 200 कहाँ तो कब हुई? जब एक साल जब पूरा उनका चला और वो बोलते हैं कि हम बंद करा दिए इसको और रोक लगवा दिए थे वैकेंसीज पर। कहाँ रोक लगा दिए थे? बहुत जगह सुने हैं कि धराधर आ रहा था वैकेंसी। 83 सीट निकला IIM लखनऊ में, वहाँ पर 80 सीट स्वर्ण जाति के लोगों को चली गई। इसके लिए कोई खेद नहीं है। आप स्वर्ण जाति के लोग दो, किसी को भी दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब रोजगार तो दीजिए, रोजगार पर तो बात हो। रोजगार पर कोई बात ही नहीं हो रही है। ये सर्जिकल स्ट्राइक पर क्यों? हर समय सर्जिकल स्ट्राइक क्यों होगा? पेट में जब रोटी नहीं रहेगा तो सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ से होगा? इसके लिए भी तो कुछ कीजिए। और राफेल का जो मुद्दा उठा दिया मोदी जी, उसको तो फुल पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप, ज़बरदस्ती उसको ला रहे हैं कि राफेल लाओ, राफेल लाओ। अरे राफेल आएगा, वो आना चाहिए, वो देश के हित की बात है। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए ये बताइए। यहाँ रोजगार चाहिए कि नहीं? हम लोगों को रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है और इससे मोदी जी ना खेलें। ये बहुत सिंपल सा बात है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। बस मोदी जी इतना कर दें कि हम लोग के लिए रोजगार जो था 4 साल वो रेलवे का वैकेंसी रोक के रखें। इस बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। वो 400 के पार चले जाएंगे। हम लोग खुद मोदी जी को सपोर्ट करते थे 2014 में। मैं वोटर नहीं था उस समय, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। मैंने पहली बार नगर निगम में वोट दिया। इस बार मैं चाहता था, मैं दिल से कह रहा हूँ कि हम चाहते थे कि एक बार वोट हो उनके लिए। लेकिन अब कैसे वोट दें उनको? हम नोटा दबा देंगे, लेकिन इस बार मोदी जी को कम से कम वोट ना देंगे। और जो कैंडिडेट है राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे? राहुल गांधी से देखिए, मेरा सिंपल सा बात है, राहुल गांधी के विषय में हमको नहीं लगता है उतना, हम उनको नहीं पसंद करते हैं, जो मेरा व्यक्तिगत विचार। लेकिन हम मोदी जी को इस बार नहीं दे पाएंगे। नोटा दबा देंगे लेकिन नहीं देंगे। चलिए, आप तो खासा नाराज दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नरेंद्र मोदी 400 के पार होंगे? नरेंद्र मोदी 400 के पार नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात है, यहाँ देश के युवा जो है बहुत परेशान है, रोजगार नहीं है, जिसके कारण युवा दर दर भटक रहे हैं। और जबकि इस देश में सबसे ज़्यादा युवा है, अगर युवा को आप रोज़गार नहीं देते हैं तो फिर सरकार में नहीं आ सकते। आप जो वादा किए थे 2 करोड़ रोज़गार का, तो रोज़गार तो नहीं मिला। आपने वादा किया था 15 लाख रुपया का, आप तो 15 लाख रुपया दिए नहीं। राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे नहीं? राहुल गांधी टक्कर देंगे या नहीं देंगे वो तो समय आने पे। क्या लग रहा है आपको क्या लग रहा है? हमें ये लग रहा है कि महागठबंधन टक्कर देगी और युवा चेहरा है और टक्कर देगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे।
सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इस बार लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी 400 के पार होंगे? देखिए, जहाँ तक कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात है, तो जब भी हमारे देश पे कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो या एनीबॉडी, अमेरिका या कुछ भी हो, हाँ, कोई भी देश हो, अगर हमारे देश पे अगर आँच आने की बात है तो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, मैं कहता हूँ एक बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं। अरे भाई, ये तो युद्ध रोक दिया गया है। ये जो आपने नौटंकी जो चालू किया था, थोड़ा सा इतना तो हमारे यहाँ दिवाली में भी पटाखा फूट जाती है। हम लोग हिंदू हैं और हिंदू का पर्व दिवाली, और दिवाली में इतनी पटाखा फूटती है। मैं कहता हूँ एक बम नहीं 100 बम मारना चाहिए था उस समय। सर्जिकल स्ट्राइक आप क्या नौटंकी किए? सर्जिकल स्ट्राइक था, कुछ नहीं था। ये इस तरह से बार बार होना चाहिए था। जब भी हमारे देश पे इस तरह की कोई भी जो है यूनिटी अगर हम लोगों पे अटैक कर रही है तो होना चाहिए था, इसमें कोई दुमत की बात नहीं है। और जहाँ तक कि सबसे बड़ी बात है युवाओं को लेकर के, देख लीजिए आज हम सारे युवा जो है बहुत ही इस तरह से देख रहे हैं। आज 13 पॉइंट रोस्टर की बात आप जहाँ तक कि पूछ रहे थे, 13 पॉइंट रोस्टर पे अध्यादेश लाया गया, बल्कि कानून नहीं बनाया गया। और अध्यादेश 6 महीने के लिए होता है। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, पीजी दरभंगा हाउस से, तो 6 महीना के लिए केवल होता है। और आपने इस पर कानून नहीं बनाया, और 6 महीने के अंदर क्या ज़रूरी है कि आप ये 13 पॉइंट रोस्टर 200 पॉइंट रोस्टर ला के आप फिर से 13 पॉइंट रोस्टर नहीं बहाल कर सकते? कानून आप बना दीजिए। महाराज, जब जिस तरह से आप स्वर्णों को 10% आरक्षण देने की बात की, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है भाई। स्वर्ण भी जो गरीब है उनको मिलना चाहिए, हाँ, लेकिन जो मेरा हक है वो भी हमको दे दीजिए। उस पर भी कानून बना दीजिए। उस पर आप चुप रहते हैं, रोजगार पे आप चुप है, रोजगार पे कहीं है नहीं। आप 4 साल से रेलवे का वैकेंसी रोके हुए हैं। आज मेरे एक मित्र हैं, ये इनका जो है ये रेलवे का जो है टेक्नीशियन वाला निकला हुआ था, पेपर 1 में पास है, पेपर 2 में जो है इनका जो है आरक्षण खुलोए नहीं किया गया है, जिससे बहुत सारे छात्र जो है पीछे चले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को इस बार लोकसभा चुनाव में टक्कर दे पाएंगे? देखिए, जहाँ तक कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की बात है, और नरेंद्र मोदी जी को तो युवा चाह नहीं रहा है, जैसे हमारे जैसे पढ़े लिखे युवा तो चाह नहीं रहे। तो आपने लोगों को सुना। लोगों का मानना है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, इसको राजनीति से जोड़ना सही नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं हद तक ये एयर स्ट्राइक पीएम मोदी के लिए 2019 में वरदान साबित हो सकती है। और पीएम मोदी का आंकड़ा 400 के पार हालांकि मुश्किल है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि पीएम मोदी 400 का आंकड़ा पार कर सकते हैं, क्योंकि वो देश के लिए एक दमदार प्रधानमंत्री हैं और लोगों के बीच उनकी अच्छी छवि है। वहीं राहुल गांधी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए फिलहाल काफ़ी नहीं है। फिलहाल इसमें इतना ही।